नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। आपको पता है, कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर असर पड़ेगा उनमें बच्चों की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल हमारे और आपके बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन से जूम के जरिए क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि गरीबों की बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? सबसे ज़्यादा खाई अमीर और गरीब के बच्चों की शिक्षा में कोरोना काल के बाद आने वाली है। और ज़रा उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनकी शिक्षा रहन सहन दूसरों के दान पर निर्भर है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय पुरातन शिक्षा पद्धति गुरुकुल की। गुरुकुल के बच्चे इन दिनों कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनका आने वाले दिनों में क्या होगा, उनके ऊपर क्या संकट है, माहौल क्या है, मैं आज यही बात करेंगे। हम नोएडा के एक गुरुकुल में जब पहुंचे तब प्राचीन शिक्षा पद्धति से शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे लॉकडाउन पीरियड में भी गुरुकुल में सांध्य वंदना और यज्ञ करते मिले। देश के दूर दराज इलाके के बच्चे गुरुकुल में वेद, संस्कृत और सनातन पद्धति से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये बच्चे अमूमन गरीब परिवारों से होते हैं और कुछ वेद, उपनिषद, संस्कृत में शिक्षा लेने में रुचि वाले भी होते हैं। आज लॉकडाउन में जब हर स्कूल कॉलेज बंद है, तब भी ये बच्चे अभी भी गुरुकुल में बने हुए हैं। लेकिन अब इनका भरण पोषण मुश्किल होता दिख रहा है। इन बच्चों का खाना पीना सब दान पर निर्भर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दान मिलना कम हो रहा है और कोई सरकारी मदद भी नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरुकुल परंपरा में गुरुमुख से पढ़ने पढ़ाने की परंपरा है। उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी बाधा पहुंची है। हमारे पास अभी ऑनलाइन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है और फिर हमारे विद्यार्थी, स्कूलों के विद्यार्थी आसपास के होते हैं। हमारे विद्यार्थी बहुत दूर दराज से आते हैं। उनके घरों में भी कोई ऐसे संसाधन नहीं है। यदि हम अपने यहाँ उसको विकसित भी करें तब भी वो वहाँ बैठ कर के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में गुरुकुल का पठन पाठन पूरी तरह से बाधित है। जो बच्चे यहाँ पर रुके हुए हैं उन्हीं को हम ये ध्यान रखते हुए दूर दूर बैठा करके जो उनको अब तक पढ़ाया गया है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। और जो नैतिकता, जो हमारी और परंपरा यज्ञ की है, योग की है, वो निरंतर चल रही है। और इसको ध्यान में रखते हुए आगे हम चिंतित जरूर हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आमतौर पे माना जाता है कि दो तरह के बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए आते हैं। या तो निर्धन परिवारों के बच्चे होते हैं, या तो संस्कृत, वेद और इस तरह की रुचि रखने वाले या उसमें पारंगत होने के लिए लोग आते हैं। आपके यहाँ किस तरह के बच्चे इस वक्त ज़्यादा है? अपनी गरीबी की वजह से वो ज़्यादातर अपने घरों को वापस न जा सके? इसमें देखिए, जो आप कह रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत कटु सत्य है, लेकिन गुरुकुल में निर्धनता या धनी का कोई भाव नहीं रखा जाता। यहाँ पर तो जैसे कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़े, उसी दृष्टि से ये गुरुकुल चलते हैं। एक बार जो परिसर में आ गया, सब एक ही स्तर पे रहते हैं, एक ही तरह से खान पान करते हैं, एक ही तरह से विद्या पढ़ते हैं। और ये हम पहले बताते हैं, आधुनिक विषयों की भी हम शिक्षा जरूर दे रहे हैं। इस समय थोड़ा समय को देखते हुए हमने परिवर्तन किया है, कंप्यूटर और गणित और विज्ञान की शिक्षा भी देते हैं। लेकिन संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है और संस्कृति को बचाना, योग की शिक्षा, ये सब अनिवार्य है। ये हम पहले बता के लोगों को चलते हैं कि आपको अगर संस्कृत पढ़ानी है तो निश्चित रूप से उसमें वे लोग जो संस्कृत में रुचि रखते हैं उनका आगमन यहाँ पर होता है। अब आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि इस गुरुकुल में आप कोई फीस तो लेते नहीं छात्रों से, तो इनके खाने पीने का प्रबंध आप कैसे करते हैं और इन दिनों वो किस तरह से बाधित हुआ है लॉकडाउन में? और दूसरी बात कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा है वो ये थी पहले कि गुरुकुल जन सहयोग से चलते थे और सबके सहयोग से मिलकर के, इसलिए वहाँ पर राजा रंक का कोई भेद कभी नहीं रहा। अब हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि जो लोग दूर दराज में हैं, जिन बच्चों को पास साधन नहीं है, जिन परिवारों को लोग पढ़ा नहीं पा रहे, उनको हम वरीयता दें, उनको शिक्षित करें। और उनको शिक्षित करने के लिए हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। पहले और अब में ये अंतर है कि अब पहले स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जो गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, जो अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, वो आते थे, अपने आप दान करके जाते थे, खान पान का इनका ध्यान रखते थे
और हमारे यहाँ पर सत्संगों का आयोजन होता है, उसमें लोग पार्टिसिपेट करते थे। कुछ हम लोग उत्सव वगैरह आदि मनाते रहे तो उसमें लोगों को बुलाते रहते थे। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे लोग जुड़े रहे। लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ लॉकडाउन हो गया। यहाँ इस समय निश्चित रूप से कठिनाई आती है इसको मैनेज करने में, चलाने में, संचालन में, क्योंकि स्वतः कोई नहीं आ रहा है। लोग घरों में बैठे हैं, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं फ़ोन के माध्यम से कि जिससे कि हमारा कार्य चलता रहे, बच्चों को कोई कठिनाई खान पान में ना हो, ये हमारा प्रयास रहता है। लेकिन निश्चित रूप से ये बात तो सत्य है कि वो जो स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया थी वो बाधित हो गई। अब इसको संचालित करना उतना आसान काम नहीं है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? विक्रम आर्य। आप यहाँ गुरुकुल में क्या करते हैं? मैं पढ़ाने का काम करता हूँ और साथ में मैं बीएड भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ अपना। क्या पढ़ाते हैं? संस्कृत व्याकरण, प्राचीन व्याकरण संस्कृत। तो ये कोरोना और लॉकडाउन से क्या माहौल है यहाँ इधर गुरुकुल का? यह माहौल है कि जो पढ़ाई चल रही थी परंपरा से वो स्थगित हो गई है, रुक गई है। और जो पढ़ाई परंपरा से चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर पास के थे उनको हमने पहले भेज दिया, क्योंकि बहुत बच्चे रहते तो किसी एक को हो जाता पॉजिटिव तो सब हो जाते, इसलिए हमने उनको भेज दिया। और जो दूर दूर से रह गए उनको हमने रखा है और उनको हम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ऐसे अलग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठा करके पढ़ाते हैं। और खान पान पे जैसे कि पहले स्वतः लोग देने आते थे दान, अब हमें कह करके लेना पड़ रहा है कि आप हमें सहयोग करिए। 50-100 बच्चे पहले 150 बच्चे के लेते थे, अब 50 बच्चे को ले रहे हैं दान। तो मतलब आप लोगों को दिक्कत आने लगी है? जी, अब आने लग गई है। शुरू में तो नहीं लगा था कि दिक्कत आएगी, पर अब दिक्कत आने लग गई है। और अगर लॉकडाउन 3 हो गया तो? फिर बहुत दिक्कत होगी। फिर भी हमें देश के साथ रहना है। भोजन की भी दिक्कत हो सकती है? देखिए, जीवन चलाने के लिए तो भोजन ही आवश्यकता है, और वही भोजन ना मिले तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो अभी लॉकडाउन 2 तक तो इंतज़ाम है 1 हफ्ते का जी। उसके बाद अगर लॉकडाउन हो गया तो फिर आप लोगों को? पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों से मांगेंगे, कैसे न कैसे करके व्यवस्था तो करेंगे। गवर्नमेंट हमें दे ही रहे हैं। देखिए, हम जनता को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जैसे कि अभी कह रहे हैं कि डोनेशन करो, तो मैंने स्वयं 500 रुपये डोनेशन किया देश राष्ट्र को। तो हमें जब ज़रूरत है तो हम भी राष्ट्र से मांगेंगे, जनता से मांगेंगे। आपने पीएम केयर्स फंड में दिया? जी हाँ, जी, 500 रुपये। जी। और आप तनख्वाह कितनी पाते हैं? मैं महीने में 7,000 रुपये। तो चलिए, अब इतनी भावना आप पे, आपने उधर दान किया तो इधर भी आपको दान मिलेगा। जी जी, वो तो होता ही है। जब हम देते हैं ना, कहते हैं कि 100 हाथ से इकट्ठा करो और 1000 हाथों से बांटो। जब दान देते तो स्वतः दान अपने आप आने लग जाता। अब हम एक कन्या गुरुकुल में हैं। इस गुरुकुल में भी शिक्षा पद्धति वही है। इस गुरुकुल में भी छात्राएं नॉर्थ ईस्ट, झारखंड जैसे दूर दराज के प्रदेशों से आई हैं। ये भी गरीब माँ बाप की बेटियां हैं जिन्हें निःशुल्क शिक्षा दिलवाने के लिए पेरेंट्स गुरुकुल में छोड़ गए। दान पर चलने वाले गुरुकुलों में अब दान आना कम हो गया है। दूसरों के दान पर चलने वाले गुरुकुलों में अब दान आना कम हो गया है। यज्ञ और धार्मिक कार्यक्रम इन गुरुकुलों में हो नहीं पा रहे तो दान देने वाले लोग भी नहीं आ रहे। इसलिए अब आगे इनके लिए चुनौती बहुत ज्यादा है। देश में ऐसे सैकड़ों गुरुकुल हैं जिन्हें कोरोना की वजह से एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ा सवाल ये है कि ये गुरुकुल दम तोड़ देंगे। आपका नाम क्या है? सीमा चौधरी। सीमा जी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जो कन्या गुरुकुल है जी, अब लॉकडाउन के समय में ये चलाना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है? क्या क्या परेशानी आपको आ रही है? ये चलाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब तो हमारी गवर्नमेंट को ही देश चलाना मुश्किल हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी जनता से सहयोग मांग रही है, और क्योंकि हमारे यहाँ बच्ची सारी निःशुल्क पढ़ती हैं और दूर दूर से हैं, इसके लिए चलाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जैसे जो हमारे शुभचिंतक हैं उनको हम ऑनलाइन संपर्क कर रहे हैं, वो भेज भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में ये समस्या अभी भी बनी हुई है और मुझे लगता है ये आगे भी बनी रहेगी।
नहीं, ज़्यादा परेशानी आपको किस बात के लिए, चिंता किस बात को लेकर के, ज़्यादा किस चीज़ की दिक्कत है? ज़्यादा सर चिंता तो हमारे जो बच्चे एजुकेशन से लेके मेडिकल तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके लिए इनके लिए जो बेसिक सुविधाएं भी हमें यहाँ उपलब्ध करानी होती है। बेसिक सुविधाएं के लेके इनके खान पीन का या रहन सहन का है, पठन पाठन का है। इनके जो आगे लॉकडाउन खुलता है उसके बाद मुझे टीचर भी इनके हायर करने होते हैं जो बाहर से पढ़ाने के लिए आते हैं, तो उसके लिए मुझे दिक्कत आएगी। सब सैलरी बेस होते हैं। और अभी कहाँ गए टीचर्स? अभी टीचर सब घर पे बैठे हैं सर। तो उनको सैलरी दे रही है? अभी तक तो है, लेकिन आगे तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और बच्चियों के खाने पीने का राशन वाशन कब तक का है? अभी सर मेरे पास 15-20 दिन का राशन है स्टॉक में। वैसे नॉर्मली 2 महीने का राशन मैं स्टॉक में रखती हूँ, लेकिन अभी 15-20 दिन का है। ज़्यादातर लड़कियाँ दूर की हैं, अपने घर जा नहीं पाई, सब मेरे पास हैं। आचार्य जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र वर्णिज है जी। आप बच्चियों को क्या पढ़ाते हैं? मैं संस्कृत व्याकरण और साहित्य पढ़ाता हूँ। आचार्य जी, गुरुकुल चल पाएगा लॉकडाउन के बाद? जी ऐसा है, ये सहयोग के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आजकल तो आर्थिक संकट बहुत ही सामने खड़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा रक्षक है और साथ में सहयोगी लोग भी, उनको भी पता है कि भाई गुरुकुल कैसे चलता है, उनको कैसे सहयोग करना चाहिए, ये सब अपेक्षित है। अरे लेकिन कहा जा रहा है काम धंधा बिजनेस सब चौपट हो रहा है, सबकी स्थिति खराब है। आदमी के पहले अपना पेट भरेगा तब तो दान करेगा। जी ऐसा है कि ये तो जो संकट होता है वो सदा नहीं रहता है, कभी आता भी है कभी जाता भी है, धूप छाया की तरह है हमारी जो जीवन शैली है। तो इसमें हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हम यदि सभी मिलकर के सहयोग करेंगे, कोरोना का बहिष्कार करेंगे, तो हमारा जो देश है आर्थिक स्थिति पे पटरी पे आएगा और हमारा काम अच्छी तरह दौड़ेगा। आपने इन दिनों टीवी पर महाभारत और रामायण सीरियल देखा होगा। उस सीरियल में ये भी देखा होगा कि भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा ली और पांडवों ने गुरु द्रोण के गुरुकुल में शिक्षा ली। लेकिन वो राजाओं के बेटे थे और उस गुरुकुल को अलग तरह की सहायता मिलती थी। ये निर्धन और गरीब लोगों के बच्चे हैं, और ये जो गुरुकुल है उसे सत्ता का, किसी राज संरक्षण का कोई सहायता नहीं है। तो ऐसे में ये गुरुकुल भारतीय शिक्षा पद्धति को आने वाले समय में कैसे बरकरार रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।